मम्मी खाला से बात की मेरे रिश्ते की? हाँ बेटा, मैं तो इसी हफ्ते जा रही हूँ, बस तुम तैयारी करो। वो पहुंचे और उन्होंने कहा, अरे मेरे तो भाभी दिल की बात कह दी आपने, तो बताएं कब करें भाई? बस इसी हफ्ते मंगनी करो भाई, बारात लाओ, खत्म। मैं हैरान कि ये मेरा बच्चा आके बोले मैं तो 2 थप्पड़ मारूं। ये बेशरम, जाके पहले तुम कुछ कमाओ, जमा करो, घर बनाओ। तुमने शादी की बात की, फिर जूता भी उठाओ। तलाक करा दो इस एपिसोड में, और उस एपिसोड में दोबारा से हलाले के थ्रू शादी करा दो। लगता है हमारे यहाँ सिर्फ कजन मैरिज होती है, हम तो बाहर की लड़की लड़के को देखते ही नहीं है। शादी का नागा होना बहुत जरूरी है। मैं जब ड्रामा देखती हूँ, शुरू के 2 मिनट में शादी आ जाती है। लड़का आएगा छोटा सा ना, सही तरह दांत भी नहीं निकले उसके। मम्मी खाला से बात की मेरे रिश्ते की? हाँ बेटा, मैं तो इसी हफ्ते जा रही हूँ, बस तुम तैयारी करो। वो पहुंचे और उन्होंने कहा, अरे मेरे तो भाभी दिल की बात कह दी आपने, तो बताएं कब करें भाई? बस इसी हफ्ते मंगनी करो भाई, बारात लाओ, खत्म। मैं हैरान कि ये मेरा बच्चा आके बोले मैं तो 2 थप्पड़ मारूं। ये बेशरम, जाके पहले तुम कुछ कमाओ, जमा करो, घर बनाओ। तुमने शादी की बात की, फिर जूता भी उठाओ। और हमारे ड्रामे में तो अरे मेरे दिल की बात कह दी भाई बेटा तुमने, माँ पागल हो रही है, तावली हो रही है। और फिर ऊपर से मुझे लगता है कि हम अपनी हर खाला और मामू की बेटी को देख के पता नहीं शक्ति कपूर बन जाते हैं हमारे लड़के। एक देखी नहीं खाला की बेटी पे वो नजर, मामू की बेटी, चाचा की बेटी, क्यों भाई? हाँ बेटी का बाप नहीं। और वो जो कहते नहीं, भाभी लगाम डालो अपनी बेटी को, ये तो हर हमारे ड्रामे का फेवरेट जुमला है, मतलब जरूर 18 दफा आएगा, लगाम डालो बच्ची को। तो ये घिसे पिटे जुमले कब हमारी जान छोड़ेंगे? और बच्चों को हमें ड्रामों में दिखाना चाहिए कि भाई इनको अपने फ्यूचर की फिक्र होनी चाहिए। काम क्या करोगे, घर कैसे चलाओगे? फिर सिंगल औरतें बच्चे पाल रही हैं, वो जिंदगी कैसे गुजारेंगी? आदमी है जिनकी बीवियां नहीं है, वो बच्चों को कैसे पालेंगे? सिंगल पेरेंट, तो वो नहीं हमने करना। हमें बस ये, बस खाला की बेटी मिल जाए तो चाचा का बेटा, उससे शादी हो जाए, ताया का मिल जाए कोई रिश्ता। तो हम तो लगता है हमारे यहाँ सिर्फ कजन मैरिज होती है, हम तो बाहर की लड़की लड़के को देखते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बस घर में होगी शादी। ये मुझे समझ नहीं आता कि इतनी कजन मैरिज, हमसे तो नहीं डर के वहाँ बिल पास हो रहा है यूके में कि हमारे ड्रामों में इतनी कजन मैरिज आ गई है। एंड देन वी डोंट हैव अ पर्पस, आवर यंगस्टर्स डोंट हैव अ पर्पस इन लाइफ। वो सिर्फ शादी करने के लिए पैदा हुए, हमारा और कोई मसला नहीं है। मुस्तफ़ा, आप इस पे क्या रोशनी डालेंगे? क्या हमारे यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? लगता तो ऐसे जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं उनमें शादी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए जिंदगी शादी का हिस्सा है। हाँ शादी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ड्रामे देख के तो यही लगता है। और वो जो जिम्मेदारी है एक मर्द पे, एक कि वो कुछ कमाए, कुछ काम करे, कुछ मोहब्बत एक बहुत बड़ा काम है और वो बड़ी छोटी उम्र से शुरू कर देता है, इसलिए कुछ चीज़ें नहीं चलती। और जो हम बात कर रहे थे क्यों ऐसा होता है, शादियाँ वादियाँ दिखा के, जैसे वो रोम में ग्लैडिएटर की जंग, वो लड़ाइयाँ करवा देते थे बादशाह, और आवाम भूखी मर रही होती है, आवाम भी नम होके वो देखने जाती थी। वो भी बैठी है खून खराबा और सब कुछ देख रही है, लोगों का कटना मरना, उन पे बेट भी लगा रही है। घर में खाने को पैसे नहीं है लेकिन शर्तें लगा रहे हैं कि ये जीतेंगे। तो इटालियन तहज़ीब, रोमन तहज़ीब कहाँ गई? ख़त्म हो गई। ग्रीक्स ख़त्म हो गए, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ दी, जिन्होंने हमें, और कुछ भी नहीं बचा। तो हम भी कहीं उसी ख्वाब के पीछे या उसी शराब के पीछे तो नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए। और ये जो जुमलों की बात कर रही थी नादिया के, वही घिसे पीटे, इसमें कसूर मुझे लगता है एक्टर्स का भी है, जो इस तरह की जुमले बोल देते हैं। और वो कसूर वहाँ से आता है, वो पढ़ते नहीं हैं, उनकी किताबों से कोई ऐसे ऑफेंसिव बात भी कर जाएंगे। मतलब जैसे अभी बात है कि मैं बेटी का बाप हो गया हूँ और मेरा तो सर झुक गया है, क्यों? वो बोल देते हैं, क्या बेटी के होने से आपका सर, अब मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा, मेरे घर में बेटी हो गई, क्यों भाई? तुम्हारे घर में बेटी अगर हुई है तो उससे तुम्हारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई, तुम्हारी कमर झुक गई, क्या हो गया? तो वो कहाँ से आएगा? हमारे एक्टर्स को भी इन चीज़ों पे पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। इससे जैसे नादिया
थी, सानिया, समिया, ये लोग क्वेश्चन करते थे स्क्रिप्ट को कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो हाँ। या बोल रही हूँ तो क्यों बोल रही हूँ? हाँ, सानिया मेरे साथ कोई 4-4 घंटे एक करैक्टर पे बहस करती है फ़ोन पे कि यार ये जो कह रही है मुझे उसमें मेरी भी इस्लाह हो रही होती है, मुझे वहाँ का भी एक जाविया मिल रहा होता है कि हाँ कह तो ठीक रही है, और उधर मैं कह दूँ कि नहीं ये तो इल्हाम है, मैं इसको तब्दील नहीं कर सकता, तो वही मेरी मौत हो जाएगी शायद क्रिएटिव इंसान की। क्योंकि हम अपने गलत पे पर्दा डालते हैं हमेशा मज़हब का, दुनिया की हर तहजीब में ये हुआ है, और जूं हम डालते जाते हैं तो चीज़ें सुकड़ती जाती हैं, आपके पास खेलने को कुछ कहने को मैदान आपके सुकड़ जाते हैं, और एक दिन आप ख़ुद भी श्रिंक हो जाते हैं और ख़त्म हो जाएंगे, और क्या होगा। तो ड्रामा भी उसी तरह से, अगर हम वो कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, वो नहीं बताएंगे जो आसपास घट रही हैं, वो सारी घटनाएं, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो दिखाना ज़रूरी है। शादी भी है कभी कभी दिखा दीजिए, लेकिन अब शादियों में, ड्रामों में शादियां हैं और कुछ भी नहीं है, ड्रामा तो कहीं पीछे रह गया। मैं तकरीबन 2 साल हो गए हैं हमें क्या ड्रामा है करते हुए। सबसे ज़्यादा फ्लॉज जो हमें नज़र आते थे या जिसमें हम सर पकड़ लेते थे कि क्या चीज़ है, वो स्क्रिप्ट था। और जब राइटर्स की तरफ से ये आ जाए कि भाई इसको तो तब्दील ही नहीं किया जा सकता, जबकि नॉर्मली जो नापा में हमने राइटिंग पढ़ी है उसमें तो बताते थे कि भाई फर्स्ट ड्राफ्ट भी बनेगा, सेकंड भी बनेगा, फिर आप और लोगों के साथ बैठेंगे और भी चीज़ें उसमें ऐड इन होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, मतलब वो आप स्क्रिप्ट को बेहतर बनाना है। तो जब ये आ जाता है कि भाई इस स्क्रिप्ट में एक भी चीज़ तब्दील नहीं की जा सकती और उसके बाद प्रोडक्शन हाउस भी इतना पैसा लगाने को तैयार हो जाता है और वो इतना पैसा फिर बाद में डूब भी जाता है, तो प्रोडक्शन हाउस क्यों ये चीज़ समझ नहीं पा रहे कि भाई पहले आप एक हफ्ता रखें जिसमें रीडिंग्स हों, सारे एक्टर साथ बैठें, उसको रीड करें, राइटर भी बैठा हो, डायरेक्टर भी बैठा हो। इसमें मसला क्या है? इसमें तो फ़ायदा प्रोडक्शन हाउस का भी फ़ायदा है कि उनका ड्रामा हिट होगा। हाइसम क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसे ड्रामे जिनकी आप बात कर रहे हो, ये इनकी रेटिंग्स आती हैं, तो प्रोडक्शन हाउसेस अपना प्रॉफिट्स बहुत बहुत बना रहे हैं फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्लेस। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर आपका प्ले थोड़ा हट के होगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस नहीं है, उसके व्यूज़ कम आएंगे, और वो पता होता है सबको, लाइक यू नो कि आप एक चीज़ इज़्ज़त के लिए कर रहे हो, एंड इसमें किसी ने इतने पैसे नहीं बनाने, यू नो। तो आप ये पैसे की बात समझ रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस भी देख रहे हैं कि मैं बुरा कंटेंट बना रहा हूँ या मैं फॉर देम इट्स बिजनेस, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस देखें वो एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। हमारे यहाँ टेलीविज़न इंडस्ट्री जिसकी आप बात कर रहे हैं, सो वी हैव लाइक 3 चैनल्स नाउ, वी हैव 4 चैनल्स, राइट, and these channels have their own production houses. So production houses को वो लोग चला रहे हैं, channels चला रहे हैं, so production houses की अपनी कोई say नहीं है उसमें। हमारे जैसे लोग मतलब इक्का दुक्का ही हैं जो अपनी बनवाते हैं और अपनी कहते हैं नहीं ऐसा है तो ऐसा ही है and all that। हम लोग इसीलिए कम काम कर रहे होते हैं।